Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we will discuss article writing, class 10 plus 2 English underwriting section. What is an article? Article writing is an art. आर्टिकल लेखन एक कला है. Generally, articles are written on current issues, its consequences, good bad impact. सामान्य तौर पर जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो करंट इशू, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर लिखे जाते हैं तथा इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, इसके ऊपर ये लिखे जाते हैं. दीज इश्यूज आर कंसर्न विद कॉमन पीपल. ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आम लोगों के जनजीवन से संबंधित होते हैं. इसलिए आपने आर्टिकल राइटिंग लिखने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेनी है. ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा टर्म 2 एग्जाम. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल. आपने आर्टिकल लिखते समय कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है. इसमें देखेंगे आप, हेडिंग शुड बी कैची एंड अट्रैक्टिव. जो भी आपकी हेडिंग होगी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए. इट शुड बी एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, व्यूज एंड आर्गूमेंट्स. जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं इसके ऊपर आपके अपने विचार होने चाहिए, अपनी राय होनी चाहिए और अपने ही आपके विचार होने चाहिए. इसमें बिगनिंग शुड बी सच एज सो एज टू अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन. शुरुआत की जो 1, 2, 3 लाइनें होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होनी चाहिए ताकि वो रीडर्स का ध्यान आकर्षित कर सके, पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षण हो सके. गिव सॉलिड रीज़न टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट्स. यदि आप किसी फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं तो इसके साथ आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, उस बात को कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए. होप, वार्निंग एंड सजेशन शुड बी देयर. तो आशाएं, चेतावनी और सुझाव आपके आर्टिकल राइटिंग में ज़रूर होने चाहिए. देयर शुड बी क्रिएटिविटी, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग में आपकी ये रचनात्मकता है, आप फ्लुएंसी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए. जो भी आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन 3 to 4 पैराग्राफ. जो भी आर्टिकल राइटिंग आप करेंगे ये तो या तो 3 पैरा में या 4 पैरा में आप इसको लिखेंगे. यूज सम कोट्स. इसके लिए आप कुछ कोट्स भी याद कर लें, कुछ ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति ने कहे हैं, या आप इसमें प्रोवर्ब का यूज़ कर सकते हैं, आप इडियम का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग. तो इस पर भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है. गिव प्रिकॉशनरी मेजर्स एट द एंड. और अंत में जो आपका लास्ट पैरा रहेगा उसमें आपने सुझाव के साथ साथ आपने बचाव भी देने हैं कि आप उस समस्या से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को. एग्जाम्पलर के माध्यम से समझते हैं. यू आर लिसनिंग इन सोशल मीडिया दैट अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज गोइंग ऑन. ये तो आप न्यूज़ में देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है. राइट एन आर्टिकल टू गिव योर ओपिनियन दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर इन इंडियन इकोनॉमी. तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपने अपने विचार इसमें देने हैं आर्टिकल के माध्यम से. इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका. तो इसमें आप देखेंगे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अ कैटास्ट्रॉफिक लॉस. इससे भयानक तबाही हो सकती है, भयानक लॉस हो सकता है. तो ये आपकी हेडिंग रहेगी इस तरह की. ऑन 24 फरवरी 2022 रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन साउथ ईस्ट पार्ट. साउथ ईस्ट पार्ट में यूक्रेन के रशिया ने अटैक किया 24 फरवरी 2022 को. यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की इम्प्लीमेंटेड मार्शल लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड पर व्लादिमीर जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उन्होंने मार्शल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया है.
Russian President Vladimir Putin started verbal attack as well as military attack on the Ukraine. अब जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जुबानी अटैक शुरू किया है और साथ ही साथ मिलिट्री अटैक भी यूक्रेन के ऊपर शुरू किया है, सैन्य आक्रमण जिसको आप कहते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज में इम्पैक्ट इंडियंस फाइनेंशियल मार्केट आल्सो। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो द्वंद्व दोनों देशों के बीच चल रहा है, इसके इंडियन मार्केट पर भी बुरा असर पड़ा है, प्रभावित किया है इंडियन मार्केट को भी इसने। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन हैड फ्लैश्ड हर कंसर्न ओवर दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम के ऊपर अपने विचार रखे हैं। इंडियंस डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड बाय द न्यू चैलेंजेस इमेंटिंग इन द वर्ल्ड। तो इंडियन और की जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी, वो चैलेंज हो गई है इस वर्ल्ड जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर जो चल रहा है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडिया लाइक बैंकिंग, क्रूड ऑयल ट्रेड, कॉर्पोरेट जीडीपी विल बी अफेक्टेड बाय दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो इस युद्ध से क्या होगा, भारत की अब बैंकिंग, तेल उत्पादन, व्यापार, कॉर्पोरेट और सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब जो है ये प्रभावित हो रहे हैं। इंडिया इज़ ऑल इम्पोर्टेड कंट्री। भारत जो है वो इंडिया जो है वो ऑयल का आयात करता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। 80% ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो 80% जो है वो भारत के लिए तेल जो है वो बाहर से आता है। द रेट्स ऑफ ऑयल विल इंक्रीज हाई विच विल इफेक्ट ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ। अब जो ऑयल के दाम है वो बाहर देश से आते हैं तो वो बढ़ जाएंगे और जिससे हमारी लाइफ का हर पहलू, हर भाग जो है वो अफेक्ट होगा। तो लास्ट पैरा में आप देखेंगे, हाउएवर that will be the result of Russia Ukraine war, every country of the world developed as well as developing will face the catastrophic consequences। भारत के साथ साथ विश्व में भी इस युद्ध का बुरा असर पड़ा है। so this war should be ended by talking peacefully। तो ये सुझाव भी रहेगा कि आप लास्ट में सुझाव देंगे इस तरह से कि इस युद्ध का अंत जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके दोनों देशों को करना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था या दूसरे जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो इससे अफेक्ट ना हो। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पलर के माध्यम से। क्वेश्चन आपको आएगा हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है। स्वास्थ्य ही धन है। अ वेल नोन एंड ओल्ड सेइंग इज दैट हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, ये एक पुरानी कहावत है। दिस इज a saying we have all heard since we were children, implying that health is more important than money। तो ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हेल्थ है वो मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज अ हेल्दी मैन इज़ मोर इफेक्टिव इन लाइफ एंड ही कैन डू whatever task मोर ओवर अ रिच मैन हु इज़ इल इज़ अनेबल टू वर्क एंड ही कैन नेवर अफोर्ड गुड हेल्थ। क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है ज़िंदगी में, क्योंकि वो कोई भी कार्य जो है वो आसानी से कर सकता है। जबकि जो अमीर व्यक्ति होगा यदि वो बीमार रहता है तो ही इज़ अनेबल टू डू वर्क, वो कोई भी कार्य जो है वो आसानी से नहीं कर पाएगा। एंड ही कैन नेवर अफोर्ड गुड हेल्थ, और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा। अ हेल्दी बॉडी इज़ वन दैट इज़ फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली इन गुड कंडीशन। तो एक स्वस्थ शरीर किसे कहेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, जो शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो उसे आप स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। आवर हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स वी हैव। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे ऊपर है किसी भी चीज़ से। इट इज़ द सेक्रेट ऑफ ए हैप्पी मैन। किसी भी खुश व्यक्ति की ज़िंदगी का जो सेक्रेट है वो है गुड हेल्थ। It is essential to have a healthy and disciplined lifestyle because happiness and success are impossible to achieve without good health. It is essential to have a healthy and disciplined lifestyle। तो सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है स्वस्थ और अनुशासनात्मक लाइफ स्टाइल जीना, क्योंकि
हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर इम्पॉसिबल टू अचीव विदाउट गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के बिना खुशी और सक्सेस प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। पीपल्स वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वट दे निग्लेक्ट देयर हेल्थ। परंतु वे अपने स्वास्थ्य को नकारते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। एंड दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक बिकॉज वंस दे फॉल इल। तो जब वो एक बार बीमार होते हैं तो ये बड़ी गलती वो करते हैं कि पैसा कमाते कमाते वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। दे डोंट डू देयर वर्क विद द सेम फोकस एंड डेडिकेशन। तो जो बीमार व्यक्ति है वो अपने कार्य को डेडिकेशन के साथ, तन्मयता के साथ नहीं कर पाता है। वी मस्ट मेंटेन आवर फिटनेस टू बी ट्रू वेल्दी। तो अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, वेल्दी रहने के लिए, हेल्दी वेल्दी रहने के लिए हमें लगातार जो है वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो करते रहना चाहिए, फिटनेस अपनी बरकरार रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको, ये लास्ट में सुझाव भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी होगी और मेन बॉडी भी होगी, और लास्ट में इसके जो बुरे परिणाम हैं बैड हेल्थ की वो भी आपने इसमें देखे। तो इस तरह से आपने इसको 2 या 3 या 4 पैरे में लिखना है।